चलो बच्चों, हम साइंस 6 का जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, उसका 5वां पार्ट पढ़ रहे हैं। तो नेम है फिफ्थ चैप्टर का, सब्सटेंस इन सराउंडिंग देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज़। देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज़, तो सब्सटेंस के हम प्रॉपर्टीज़ ये वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। तो चलो, ये बाकी सब हमने ये आगे की पहले की वीडियो में बनाई या वीडियो बनाए हैं, उसमें सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अभी ये सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। फॉलोइंग जो बातें हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा एक समझ जाओ कि एक ग्लास है, इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और स्टील और ग्लास। ये जो ग्लास है ये प्लास्टिक का बना है, स्टील का बना है कि ग्लास का बना है, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सपोज आपके सामने 3 ग्लास रख दिए हैं, एक ग्लास प्लास्टिक का रख दिया, एक स्टील का रख दिया और एक ग्लास का रख दिया। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों। आप जरूर आइडेंटिफाई करेंगे ये प्लास्टिक का है, ये स्टील का है, ये ग्लास का है। क्यों? क्योंकि वहाँ से आप समझ जाएंगे, बजा के देखेंगे आप, बराबर है तो मेटल रहेगा वो, है ना, बराबर है ना। अलग मेटल का साउंड अलग आता है, प्लास्टिक अलग दिखता है, ग्लास अलग दिखता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर से आप बोलेंगे कि ये ग्लास काय का बना हुआ है। जैसे देखो, एक रॉड है आयरन का और एल्यूमिनियम का है, समझ जाओ। तो आयरन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है बच्चों। ये प्रॉपर्टी से आप क्या है, ये रॉड काय का है, आयरन का है कि एल्यूमिनियम का है, ये आप देख सकोगे, जरूर देख सकोगे, बराबर है। नेक्स्ट बच्चों बात यह है, डोर है, समझ जाओ। तो ये डोर वुडन का है कि काय का है, ये भी आप समझ जाओगे। ये व्हाइट पाउडर है, ये साल्ट है, चाक पाउडर है, ये भी आप समझ जाओगे, बराबर है। ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा बच्चों, इजीली हो जाएगा। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका कैसा आइडेंटिफाई करना है इसके बारे में हमें यहाँ लिखा है। टू आंसर द अबव क्वेश्चन यू कंसीडर देयर प्रॉपर्टीज, देयर ट्रांसपेरेंसी, ग्लास ट्रांसफर होता है, हार्डनेस हम इसके बारे में जानेंगे, वेट के बारे में जानेंगे, कलर के बारे में जानेंगे और साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम इट इसके बारे में जानेंगे। इसके सिवा सोलुबिलिटी इन वाटर भी जानेंगे। और ये सब बातों से सब्सटेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय स्टडिंग देयर प्रॉपर्टीज। ऐसे प्रॉपर्टी से हम जब स्टडी करते हैं तो हमें सब्सटेंस मालूम होता है और सब्सटेंस हम समझ सकते हैं। तो ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों। सब्सटेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय स्टडिंग देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी से सब्सटेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे कैन बी पुट टू यूज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू हम यूज कर सकते हैं। लेट द स्टडीज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इन जनरल डिटेल। हमें डिटेल में प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस हमें स्टडी करना है बच्चों। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस देखने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखो, व्हाट विल हैपन इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सब्सटेंस लाइक चाक। अब हमने चाक लिया, मतलब खड़ू ले लिया, ब्रिक ले ली, वीट एलूम ले लिया, ग्लास ले लिया, अरे राजगिरा वड़ी ले लिया, और हमने प्रेशर डाल दिया, उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया। व्हाट विल हैपन, चाक टूट जाएगा, ब्रिक थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा, एलूम टूट जाएंगी, ग्लास भी टूट जाएगा, राजगिरा वड़ी भी टूट जाएगा, लेकिन टूटने का ढंग अलग हो जाएगा, अलग होगा वो टूटने का ढंग बच्चों। दिस सब्सटेंस ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस आर पार्टिकल। वो जो सब्सटेंस है ब्रेक हो जाएंगे, इनटू पीसेस एंड पार्टिकल हो जाएंगे। सच सब्सटेंस आर सेड टू बी ब्रिटल। ये जो सब्सटेंस है बारीक बारीक पार्टिकल में, पीसेस में फैल जाएंगे, और ऐसे बारीक बारीक पीसेस में टूटने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ब्रिटल कहेंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। मतलब क्या है बच्चों, दिस सब्सटेंसेस break into small pieces or particle such are said to be brittle, and this property of substance is called brittleness.
ब्रिटलनेस क्या होती है बच्चों? ब्रिटलनेस ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका सब्सटेंस को हम प्रेशर देने से, प्रेशर अप्लाई करने से वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कांच की तरह टर्न इनटू पीसेस। तो हम इसको ब्रिटलनेस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ब्रिटलनेस कहेंगे। टेक एन आयरन नेल, हम आयरन नेल की बात करते हैं। लोखंडी खिला ले लीजिए। ट्राई, देखो, और इसको देखो, ट्राई टू पीस ए कार्डबोर्ड शीट, वेट मड और पीस ऑफ वुड यूजिंग दी नेल। ट्राई टू पीस ए कार्डबोर्ड शीट में डालो, इसमें वेट मडल में डालो, मड में चिकन में, और पीस ऑफ वुड यूजिंग नेल, और वुड में करो। व्हाट हैपन, क्या हो जाएगा? द नेल इजीली पीस वेट मड में अच्छी तरह से फंस जाएगा बच्चों, बराबर है, चला जाएगा। इट कैन पीस कार्डबोर्ड शीट, ये कार्डबोर्ड शीट में भी चला जाता है, बराबर है। विथ सम इफोर्ट, ज़्यादा इफोर्ट लगाना पड़ेगा, बराबर है। हमारा इजीली क्या है, वेट मड में चला जाएगा। थोड़ा इफोर्ट लगाया तो कार्डबोर्ड शीट में चला जाएगा। बट वाई डज दिस हैपन, क्यों ऐसा? वुड में भी चला जाएगा वुड में भी। तो ये क्यों खिला नेल क्यों जा रहा है उसमें? नेल क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके हार्डनेस के कारण। द हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू द सब्सटेंस बीइंग पुश्ड थ्रू इट। तो ये हार्डनेस के कारण वो खिला चला जाएगा, क्योंकि नेल इज हार्डर देन द वुड, कार्डबोर्ड एंड मड। ये हार्ड होता है, इसीलिए क्या है, वो इजीली चला जाएगा मड में वगैरह, बाकी इसमें नहीं जाएगा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि हार्डनेस इन्हें क्या होता है। तो हार्डनेस इन्हें हम देखते हैं कि लोहे का खिला मड में जाता है, क्योंकि लोहा हार्ड होता है मड से। देखो लोहे का खिला इजीली क्या है, ये बोर्ड में जाता है, बराबर, कार्डबोर्ड में जाता है। इसका मतलब कार्डबोर्ड शीट भी क्या है, कम हार्ड है लोहे से। और दैट्स वाई हम देखते हैं वुड भी थोड़ा हार्ड है लेकिन कम है लोहे से। एंड दैट्स वाई वुड खिले में नहीं जाता, बल्कि खिला वुड में जाता है। तो द हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू ए सब्सटेंस बीइंग पुश्ड थ्रू इट। यानी हार्ड ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो सब्सटेंस है, हार्ड वाला सब्सटेंस है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करता है और उसको अंदर जाने को मना कर देता है। देखो वुड में रेजिस्टेंस, हार्डनेस है लेकिन कम है खिले से, इसलिए खिला कहाँ जा रहा है, वुड में जा रहा है, ना कि खिले में वुड जा रहा है। तो इस ऐसी बात है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस मेटल की। विच इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? आपको मालूम है क्या बच्चों? तो थोड़ा ढूंढना, नेट पे ढूंढना और इसका आंसर दे देना है। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस जो कुछ अभी तक मालूम हुआ है उसके बारे में। चलो बच्चों हम और ये करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे हम। स्ट्रेच ए रबर बैंड एंड लेट इट गो एंड अप्लाई द प्रेशर ऑन द पीस ऑफ स्पॉन्ज एंड रिलीज इट। रबर लिया हमने, पना लिया, उसको खींच लिया, क्या हो जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा, है ना, बराबर बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। स्पंज लिया, उसको प्रेशर दे दिया और छोड़ दिया, जैसा कि वैसा आ जाएगा। प्रेशर दे दिया, वो छोटा बन जाएगा, और छोड़ दिया वो फिर जैसा कि वैसा बन जाएगा, है ना। यही तो हम, व्हाट डू यू सी, मतलब यही तो हम देखेंगे कि बड़ा हुआ रबर वो फिर से वापिस जैसा कि वैसा हो जाता है, जितना कि उतना हो जाता है। स्पंज है, ये भी जितने कि उतना हो जाता है, बराबर। तो रबर बैंड एंड द स्पंज गो बैक टू देयर ओरिजिनल शेप। और रबर बैंड और क्या होगा, स्पंज क्या हो जाएगा? गो बैक टू ओरिजिनल शेप में जाएगा फिर से वापस। कैसा? प्रेशर देने से वो शेप क्या करेगा, चेंज करेगा,
But when we release the pressure, the rubber band and the sponge get their original shape. Some substance change their shape when the force is applied on them, but return to their original shape and size when the force is removed. बराबर है बच्चों. क्या है ये सही इंपॉर्टेंट है. सम सब्सटेंस चेंज देयर शेप, शेप चेंज करती है व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन देम. फोर्स अप्लाइड करने से क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है. बट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप, और वो ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाते हैं एंड शेप और साइज में व्हेन द फोर्स इज रिमूव. और फोर्स हम जब रिमूव करते हैं तो वापस अपने साइज में आ जाते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. ये प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी यानी ऐसा है कि हम प्रेशर देने से उसका साइज एंड शेप चेंज होता है, बट जैसे ही हम हमारा प्रेशर क्या है रिमूव करते हैं तो वो अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप में चला जाता है. जैसा हमने स्पंज लिया, समझ जाओ रेक्टेंगुलर शेप का स्पंज है, समझ जाओ, है ना. इसको दबोच डाला तो इसका शेप शायद ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. लेकिन जब हमने रिमूव किया तो फिर से ये स्पंज ऐसे के वैसे के ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द substances. Then there is another property of the substances, fluidity. फ्लूइडिटी. अब इसमें क्या करना है बच्चों, हमें देखना है. टेक ए फ्लैट मेटल शीट ऑफ द साइज ऑफ द नोटबुक साइज की मेटल शीट लेना है, नोटबुक के साइज की. होल्ड इट एन एंगल, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर. और वो मेटल शीट में क्या करना है, एंगल में पकड़ना है, मतलब तिरछी पकड़ना है. क्या पकड़ना है, तिरछी पकड़ना है. वी हैव टू होल्ड इन एंगल एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर. ड्रॉप ऑफ वाटर हमने डाल दिया उसमें, और हनी डाल दिया, और गम डाल दिया एट डिफरेंट प्लेस ऑन द बोर्ड. क्या क्या डाला, एक जगह में ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दिया, एक जगह में हनी डाल दिया, तीसरी जगह में गम डाल दिया. और हमें ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व हाउ दे फ्लो डाउन द स्लोप. वो कैसे डाउन हो रहे देखना है अपने को. तो डाउन हो रहे कि नहीं, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे. सभी तरीके नहीं होंगे. वाटर पतला होता है तो जल्दी हो जाएगा, हनी थोड़ा और ज़्यादा थोड़ा पतला नहीं होता है तो वो नहीं होगा, जल्दी धीरे होगा. गम तो चिपक के रहता है इसीलिए वो बहुत ही स्लो हो जाएगा. लेकिन वो जाएंगे ज़रूर नीचे, यानी वो स्लोप से बहेंगे ज़रूर. तो क्या है बच्चों, तो लिक्विड्स फ्लो डाउनवर्ड ऑन ए स्लोपिंग सरफेस. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी. तो क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, फ्लो डाउनवर्ड. लिक्विड्स फ्लो डाउनवर्ड्स ऑन स्लोपिंग सरफेस. ये स्लोपिंग सरफेस में क्या होता है, लिक्विड फ्लो होते रहते हैं, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी मतलब क्या है, बहने की प्रॉपर्टी, बहना. द फ्लूइडिटी ऑफ एनी लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय हाउ इजीली इट फ्लो. और फ्लूइडिटी कैसी है प्रॉपर्टी, ये क्या है, उनके वो कितना फास्ट जाता है, इसके ऊपर हम फ्लूइडिटी डिटरमाइन कर सकते हैं. देखो यहाँ पानी जल्दी फ्लूइड हो गया है ना, बराबर है ना, है कि नहीं. ये देखो ये स्लोपिंग, ये प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी के बारे में. ठीक है, फ्लूइडिटी के बारे में ये है. तो देखो यहाँ पानी जल्दी हो गया है ना, हनी बहुत स्लो हो रहा है, और गम बहुत स्लो हो रहा है ना, बराबर. तो पानी की फ्लूइडिटी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है. तो बच्चों हम देख रहे हैं अगली प्रॉपर्टी, डेंसिटीज. डेंसिटीज यानी क्या है, उसका रेजिस्टेंस पावर है ना, उसका यानी जैसा हमने मड की डेंसिटी कम देखी थी, है ना, मड से पानी की डेंसिटी कम होती है ना, बराबर है ना. तो अपोज करते हैं वो बातें,
देखो, 2 ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज, वन वुडन एंड अदर इज आयरन। 2 ब्लॉक लेना है, एक ब्लॉक लेना है वुडन की और दूसरी लेना है आयरन की। आर वेटेड इन बैलेंस, उसको बैलेंस में रखना है। हाउ वुड दे कंपेयर, आप क्या कहेंगे ये दोनों, समझ जाओ अपन ने वुडन की और आयरन की रख दिए तो हम ये कहेंगे कि आयरन की क्या है, जो ब्लॉक है वो ज़्यादा हेवी है और वुडन का कैसा है, लाइट है। द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग ए सेम वॉल्यूम कैन बी डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि हमने सेम लिया था वुडन की और ये क्या सेम लिया था, फिर भी वेट ने हमने जब किया तो इसका वेट अलग अलग मिला बच्चों। वेट कैसा मिला, अलग अलग मिला। तो हम ये कह सकते हैं मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग द सेम वॉल्यूम। एक ही वॉल्यूम के 2 सब्सटेंस लिए समझ जाओ तो जो मास होगा, वेट होगा, वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। वेट कैसा होगा, डिफरेंट होगा, हम ये कह सकते हैं। द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। और इसका मतलब है उनकी दोनों की डेंसिटी भी अलग अलग होगी। हम क्या कह सकते हैं, उसका वेट मास डिफरेंट है ना, तो डेंसिटी भी अलग होगी। बिटवीन सब्सटेंस ऑफ द सेम वॉल्यूम, वन विथ ए ग्रेटर डेंसिटी एंड आर हेवियर एंड दोज ऑफ द लेटर डेंसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए क्या हम हाईलाइट करेंगे इसको। तो ये क्या कहना चाहता है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सब्सटेंस ऑफ सेम वॉल्यूम, दोनों का सब्सटेंस कैसा है बच्चों, सेम है। ये सेम सब्सटेंस क्या है, दोनों के वॉल्यूम क्या है, सेम है। वन विथ ए ग्रेटर डेंसिटी, समझ जाओ ये ग्रेटर डेंसिटी का है, समझ जाओ, तो ये ज़्यादा हेवी होगा। दो आप इसके इसके ये जो है कैसा है, ये लाइट है, तो ये क्या होगा, ये जो है ये कम हेवी होगा। जैसे कम हमने शुगर ली और आयरन लिया तो शुगर कम आती है और आयरन शुगर ज़्यादा आती है, वॉल्यूम ज़्यादा रहता है और आयरन का कम होता है, मतलब शुगर की डेंसिटी कम है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इसमें हमने क्या बोला है, क्या कहा है, सेम वॉल्यूम यदि है तो वन विथ ग्रेटर डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ग्रेटर होगी वो हेवियर भी होगा। क्या होगा, हेवियर भी होगा। यानी हेवियर सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये हम कहना चाहते हैं। या अब हम सोलुबिलिटी के बारे में हम देखेंगे। सोलुबिलिटी क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे बच्चों। तो सोलुबिलिटी क्या है हम देखेंगे। टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास में पानी लेना है, ऐड सम साल्ट, और देखो पानी लेना है ग्लास ऑफ वाटर में, है ना, और उसमें क्या है, साल्ट यूज करना है, साल्ट डालना है। फाइन सैंड भी डालना है, क्या क्या डालना है, साल्ट डालना है, सैंड डालना है और शुगर टू इट एंड ट्राई टू डिजॉल्व देम। अब इसको सबको क्या करना है, डिजॉल्व करने की कोशिश करना है। कैसे, ये स्पून से डिजॉल्व करना है। रिपीट दिस रिप्लेसिंग वाटर विथ केरोसिन। अब दूसरे ग्लास में क्या लेना है, केरोसिन लेना है और केरोसिन में भी डिजॉल्व करने की कोशिश करना है। क्या क्या डालना है, साल्ट डालना है, सैंड डालना है, शुगर डालना है। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा बच्चों, द सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व इन पर्टिकुलर लिक्विड। हम यहाँ से कह सकते हैं सॉलिड सब्सटेंस है, सभी सब्सटेंस सभी लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते। तो हमने ये ऑब्जर्वेशन निकाला है कि सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व इन ए पर्टिकुलर लिक्विड ओनली, सभी लिक्विड में नहीं होते हैं। क्योंकि हमने क्या देखा है, इफ सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड इट इज सेड टू बी इनसोल्युबल इन दैट लिक्विड। हम कहेंगे यदि सॉलिड सब्सटेंस वो लिक्विड में नहीं डिजॉल्व हुआ तो हम ये कह सकते हैं
कि वो जो है इनसोलुबल है, वो लिक्विड में कैसा है, इनसोलुबल। जो घुल गया उसको क्या कहेंगे हम, सोलुबल, और जो नहीं घुला उसको क्या कहेंगे हम, इनसोलुबल। क्या कहेंगे, इनसोलुबल। एग्जाम्पल लो, साल्ट इज, क्या देखा हमने, साल्ट इज सोलुबल इन वाटर बट इनसोलुबल इन केरोसिन। ऐसा क्यों कह सकते हैं हम, देखो यहाँ साल्ट दिखता है क्या हमें नीचे, नहीं, लेकिन यहाँ हमें केरोसिन में साल्ट दिख रहा है, साल्ट दिख रहा है, मतलब साल्ट केरोसिन में घुला नहीं है। इसका मतलब यह है साल्ट इज इनसोलुबल इन वाटर बट, सॉरी, साल्ट इज सोलुबल इन वाटर बट इनसोलुबल इन केरोसिन। केरोसिन में वो कैसा है, इनसोलुबल है। देखो, यू नो ऑफ मेनी ब्रीवरेज मेड बाय यूजिंग वाटर एंड सोलुबल सब्सटेंस। हम बहुत सारी बातें बनाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑफ गेटिंग डिजॉल्व इज कॉल्ड सोलुबिलिटी। तो सोलुबिलिटी क्या चीज़ है बच्चों, तो सोलुबिलिटी ये चीज़ है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑफ गेटिंग डिजॉल्व इज कॉल्ड सोलुबिलिटी। सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो लिक्विड में, वो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है वो लिक्विड में, इसको हम सोलुबिलिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सोलुबिलिटी कहते हैं। यानी डिजॉल्व होने की क्वालिटी को हम सोलुबिलिटी कहते हैं बच्चों इसमें। तो चलो हम आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंसी हम देखेंगे। तो बच्चों देखो क्या है ट्रांसपेरेंसी, when we can look through a substance and see thing on the other side। हम कांच से इधर के उधर देख सकते हैं ना, कुछ कुछ प्लास्टिक होती है हम इधर से उधर देख सकते हैं ना, है ना, ये साइड से उस साइड की बात देख सकते हैं। देन दैट सब्सटेंस इज टू बी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, व्हेन वी कैन लुक थ्रू ए सब्सटेंस एंड सी थिंग ऑन अदर साइड। एक साइड से हम देखते हैं, बीच में सब्सटेंस होता है, और दूसरे साइड की हम थिंग देख सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। हमारा वाटर ट्रांसपेरेंट है क्या, नहीं है, है हमारा केरोसिन ट्रांसपेरेंट है ना। एक साइड से हम देखेंगे, दूसरी साइड दिखेंगे, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ये प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम, ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। और